ओम शांति। 8 मई 1969 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। बाबा समय प्रति समय हमें हमारी मनसा वाचा कर्मणा को चेक करके बाप समान बनाने की डायरेक्शन देते रहते हैं, एक्यूरेट करने की डायरेक्शन देते रहते हैं। आज बाबा उसकी युक्ति हमें बता रहे हैं, किस युक्ति को यूज़ करके हम अपनी मनसा वाचा कर्मणा को एक्यूरेट बाप समान बना सकते हैं। आज बाप खास एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। यहाँ जो भी सभी बैठे हैं वे सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं। बाबा आज हमारी निश्चय की चेकिंग कर रहे हैं। बाबा सबसे पहले आकर सभा में पूछ रहे हैं, हम बच्चों से पूछ रहे हैं, क्या हम बच्चे स्वयं को निश्चय बुद्धि समझते हैं? संपूर्ण निश्चय। सभा में उत्तर दिया नंबरवार है। बाबा कहते भले नंबरवार है लेकिन निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि का टाइटल दे सकते हैं? क्या हम स्वयं को निश्चय बुद्धि का टाइटल दे सकते हैं? निश्चय में नंबर होते हैं व पुरुषार्थ में नंबर होते हैं। नंबरवार बाबा को उत्तर दिया गया बच्चों के द्वारा। बाबा पूछ रहे हैं कि निश्चय में भी नंबरवार हो सकते हैं या पुरुषार्थ में नंबरवार होते हैं? निश्चय में कभी भी परसेंटेज नहीं होती है, ना निश्चय में नंबरवार होते हैं। ऐसा थोड़ी कह सकते कि हमें 50% बाबा पे निश्चय है पर 50% हम संशय में रहते हैं, या 20% निश्चय है बाबा पर अभी हमें नहीं। बाबा कहते परसेंटेज नहीं हो सकती। या तो निश्चय होता है, यकीन होता है, विश्वास होता है या नहीं होता है। किसी देहधारी के लिए भी हम ये नहीं कह सकते मुझे इस पर इतने % विश्वास है। नहीं, या तो विश्वास है या विश्वास नहीं है। आर या पार की स्थिति होती है। बाबा कहते पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर हो सकते हैं, निश्चय बुद्धि में नंबर नहीं होते हैं। वह तो है निश्चय, वह है संशय। या तो बाबा कहते होगा निश्चय, नहीं है निश्चय। अगर एक सेकंड एक संकल्प में भी नहीं हुआ तो फिर उसको संशय कहेंगे। निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में अथवा कर्मणा में, लेकिन मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि सभी हैं। बाबा समझा रहे हैं एक संकल्प भी संशय का ना हो। एक संकल्प संशय का ना हो माना जब से बाबा के बने हैं, किसी भी सीन को देखकर, किसी भी आत्मा के पाठ को देखकर, किसी भी परिस्थिति को फेस करते हुए, ड्रामा का कोई भी सीन देखते हुए, तब से अब तक एक संकल्प में भी क्या, क्यों, कैसे ना आया हो। ड्रामा कल्याणकारी है, बाप कल्याणकारी है, संगम युग कल्याणकारी है। मनसा वाचा कर्मणा में ये बात 100% पक्की रही हुई हो जब से बाबा के बने तब से अब तक, उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि। बाबा पूछते ऐसे निश्चय बुद्धि हो? निश्चय बुद्धि अर्थात एक बाबा ही संसार। निश्चय बुद्धि की बहुत सी डेफिनेशंस हैं। निश्चय बुद्धि माना एक बल एक भरोसा। क्या ऐसे निश्चय बुद्धि है? बाबा पूछते निश्चय बुद्धि की मुख्य परख कौन सी है? परखने की कोई मुख्य बात है? आपके सामने कोई नया आए, उनकी हिस्ट्री आदि
आपने सुनी नहीं है, उनको कैसे परख सकेंगे? तो सभा में उत्तर दिया, बाबा वाइब्रेशन आएगा। तो बाबा पूछते कौन सा वाइब्रेशन आएगा जिससे परख सकेंगे? तो बाबा कहते अभी ये प्रैक्टिस करनी है, वाइब्रेशन से आप कैच कर सको सामने वाली आत्मा किस क्वालिटी की आत्मा है। निश्चय बुद्धि है, संशय बुद्धि है, क्या करने आई है, क्या लेने आई है। क्योंकि वर्तमान समय बहुत प्रजा बढ़ती रहेगी, तो प्रजा और नज़दीक वाले को परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए परखने की। कौन सी आत्मा प्रजा क्वालिटी है, कौन सी आत्मा नज़दीक संबंध की क्वालिटी की है, कौन सी आत्मा केवल संपर्क वाली आत्मा है। बाबा कहते ये भी परखने की शक्ति होनी चाहिए, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। मुख्य बात यह है कि उनके नैनों से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने तरफ किसी का खास अटेंशन होता है। तो उनके नैन कैसे होते हैं? तीर लगाने वाले व निशाना लगाने वाले जो मिलिट्री के होते हैं वो पूरा निशाना रखते हैं। उनके नैन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होगी। तो जो ऐसा निश्चय बुद्धि पक्का होगा, उनके चेहरे से ऐसे महसूस होगा जैसे कि कोई निशानेबाज है, दृष्टि में केवल एक बाबा समाया हो, एक बाबा ही नैन चैन में हो, एक बाबा ही चलन से दिखाई दे। ये है निश्चय बुद्धि। बच्चे, आप लोगों को मुख्य शिक्षा मिलती है, एक निशाने को देखो, अर्थात बिंदी को देखो, शिव बाबा को देखो। तो बिंदी को देखना भी निशाने को देखना है ना। आत्मा बिंदी को देखो, शिव बाबा बिंदी को देखो। तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? पूरा निशाना होगा। निशाना जरा भी हिल जाता है तो फिर हार हो जाती है। निश्चय बुद्धि के नैनों से ऐसे महसूस होगा जैसे देखते हुए भी कुछ और देखते हैं। जैसे कई बारी हम दुनिया में भी ऐसे लोगों को देखते हैं ना, हम उनसे बात करते रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें रियलाइज़ होता है उन्होंने तो जैसे हमारी बात सुनी ही नहीं, वो जैसे मन बुद्धि से यहाँ थे ही नहीं, हमें देखते हुए भी जैसे देख नहीं रहे थे। बाबा कहते ब्राह्मणों में भी ऐसा होना चाहिए। जो निश्चय बुद्धि, पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे, उनके नैनों में केवल एक बिंदु बाप समाया होगा। वो इस दुनिया को देखते हुए भी ऐसे लगेगा जैसे देख ही नहीं रहे, अंदर से बस एकांतवासी, एक के अंत में खोए हुए। उनके बोल भी वही निकलेंगे। नैनों में भी बाबा समाया, वाणी में भी बाबा समाया, हर बात में बस बाबा बाबा बाबा। उन्हें ये स्वतः ही, सहज ही, सदा ही याद रहेगा, मुख से भी तभी निकलेगा। ये है निश्चय बुद्धि की निशानी। अभी तो क्या होता है, पहले हाँ हमने किया, हाँ हुआ, बहुत अच्छा, फिर बाद में याद आता है कईयों को तो नहीं सब बाबा कराने वाला है। लेकिन पहले ही सेकंड में याद आ जाना चाहिए। होगा अंदर यदि बाबा बाबा और केवल बाबा, तो हर सेकंड बाबा ही मुख से भी निकलेगा, मैं का भान ही खत्म हो जाएगा। निशानेबाज की स्थिति नशे वाली होती है। तो निश्चय बुद्धि की परख है निशाना, और उनकी स्थिति नशे वाली होगी। ये प्रैक्टिस अभी करो, फिर जज करो हमारी परख ठीक है व नहीं। दूसरी आत्माओं को बाबा कहते परखो, चेक करो, और फिर स्वयं को चेक करो, जो मैंने परखा, जो मैंने जजमेंट की, क्या वो सही थी?
निश्चय बुद्धि आत्मा है, करीब की आत्मा है या संशय बुद्धि आत्मा है। फिर प्रैक्टिस करते करते परख यथार्थ हो जाएगी। दृष्टि में सृष्टि कहा जाता है ना, तो आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 अक्षर याद रहे। वे 3 अक्षर कौन से हैं? ये 3 अक्षर रोज मुरली में भी आते हैं। मनसा के लिए है निराकारी, वाचा के लिए है निरअहंकारी, कर्मणा के लिए है निर्विकारी। निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। बाबा कहते ये 3 शब्द यदि याद रहे, हमारी मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट हो जाए। देवताओं का सबूत वाचा और कर्मणा का यही है ना। तो निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी, ये 3 बातें अगर याद रखी तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरअहंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे। तो मेन क्या है? बीज रूप स्थिति। बाबा ने कहा जितना निराकारी रहेंगे उतना निरअहंकारी होंगे और निर्विकारी भी बनते जाएंगे। विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी, ये है मुख्य पुरुषार्थ। ये 3 बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे? त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे और भविष्य में फिर विश्व के मालिक भी बनेंगे। अभी बनेंगे त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी। त्रिलोकीनाथ का अर्थ तो समझाया है, जो तीनों लोकों का ज्ञान सिमरन करते हैं, वे है त्रिलोकीनाथ। तीनों लोकों में मन के द्वारा जो चक्र लगाते रहते हैं, बाबा कहते वे है त्रिलोकीनाथ। क्योंकि बाप के साथ आप सभी बच्चे भी हैं। जैसे बाबा त्रिलोकीनाथ है, त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है, ऐसे ही हम बच्चों को भी बाबा ने ये सब टाइटल दिए हुए हैं। तो आज विशेष बाबा ने हमें मनसा वाचा कर्मणा को एक्यूरेट कैसे बनाएं, उसके लिए बाबा ने बताया 3 शब्द याद रखने हैं हमें सदा ही, निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। ये 3 शब्दों को प्रैक्टिकल धारण करके हमारी मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट हो सकती है। दूसरा, बाबा ने कहा हम बच्चों में परख शक्ति बहुत होनी चाहिए। कौन सी आत्मा संशय बुद्धि है, कौन सी आत्मा निश्चय बुद्धि है, वो परखना भी आना चाहिए। कौन सी आत्मा प्रजा क्वालिटी है, कौन सी आत्मा नज़दीक संबंध की क्वालिटी वाली है। तो बाबा कहते जितना जितना हमारी ये परख बढ़ती जाती, परख शक्ति बढ़ती जाती है, आगे आगे वो हमारे लिए मददगार होती जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा इसके लिए क्या करना है? अभ्यास करना है, केवल बिंदु को देखना है, बिंदु पर निशाना लगाना है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे उनकी निशानी बाबा ने बताई। एक तो वो पक्के निशानेबाज होंगे, माना उनकी बुद्धि, उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति केवल एक बाबा पर टिकी हुई होगी, बाबा के सिवाय और कुछ नहीं। दूसरा, बाबा कहते उनकी जो स्थिति होगी वो सदैव नशे की स्थिति होगी। मेरा तो एक दूसरा ना कोई प्रैक्टिकल होगा उनका। तो इसलिए निशाना भी हम पक्का रखें, सदा नशे में भी रहें, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी स्थिति अपनी बनाते चले। इससे बनने से बाबा कहते फिर आप बच्चे त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।